सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। अत्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न ही बिल्कुल खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने वाले स्वभाव का और न बहुत ही जागने वाले का सिद्ध होता है। अर्थात ये ध्यान रखिए, योगी के लिए बात कही गई है, ध्यान योग के लिए बात कही गई है। अब जरा सोचिए कि बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा पेट भर लिया तो इंद्रियों की एक क्रियात्मक पक्ष है। सभी इंद्रियां एक साथ भोजन पचाने में लग गई, पूरे शरीर का तंत्र उधर लग गया। आलस्य आएगा और प्रमाद आएगा, उसका स्वभाव है। सोने का मन करेगा, नींद आएगी, आती है। ज्यादा खाया, देर से हजम होगा, स्थूलता आएगी। नींद आई तो आलस आया और प्रमाद ने घेर लिया। फिर स्वप्न में खो गए, लेटे हैं, पड़े हैं, पूरा शरीर के आसपास। एक बात आपने ध्यान दी होगी, पेट शरीर में है कब पता लगता है? जब पेट में दर्द है। इसे कहां पता लगता है? सिर मेरे पास है, कहां पता लगता है? जब सिर में दर्द है, यानी कोई उसमें हलचल हो रही विशेष प्रकार की, तब लगता है कि सिर मेरे पास है। शरीर की किसी भी अंग में स्फुरण होने लगा कष्ट का, दुख का, तकलीफ का, पीड़ा का, तो लगता है कि वो हमारे पास अंग है। इसलिए हमने अति भोजन किया तो ये दिक्कत आती है, आएगी। अब इसके पीछे थोड़ा सा 3 त्रिगुणों की चर्चा होती है, राजसी गुणों की, तामसी गुणों की और सात्विक गुणों की।
हमारा जो सैनिक है राजसी गुण का है, सीमा पर रहना है उसको नॉनवेज भी खाना पड़ेगा, शराब भी पीनी पड़ती वहां पर, शीत है, तो उसका कर्म दूसरे प्रकार का है। वो कर्म योगी है, राष्ट्र के लिए जी रहा है, सीमा का प्रहरी है, उसका भोजन दूसरे प्रकार का होगा। जो व्यक्ति तमोगुणी है, कई प्रकार के अभक्ष, सूखे, बासी, कई प्रकार की चीजें जो शरीर को केवल आलस्य दें, जीवा का मिलेगा सुख, आलस्य दें, प्रमाद दें, पड़ा रहे, अजगर जैसा लौटता रहे और वृत्तियों में हिंसा पैदा करे, लूट खसोट का भाव पैदा करे, शोषण का भाव पैदा करे, उसका भोजन अलग प्रकार का है, करता है वो करेगा। लेकिन हम तो जो योगी की बात हो रही है, ध्यान योगी की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खाने वाले का ये योग सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आसन में बैठ ही नहीं सकता। इंद्रियां प्रत्येक समय लगेंगी उसके पाचन तंत्र में। जैसे अपने यहाँ पे जैन धर्म की चर्चा होती है कि सूर्यास्त के बाद नहीं भोजन करते, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि 6 घंटा इंद्रियों को पचाने में लगा, 6-7 घंटा, शाम को 6 बजे भोजन कर लिया गया हल्का फुल्का, रात्रि में 1-2 बजे पूरा भोजन का पाचन हो गया, शौच आदि से निवृत्त होकर ध्यान पे बैठ सकते हैं। इसलिए योग को सिद्ध करना है तो योग के अनुसार जीवन शैली, क्योंकि हमारा शरीर है ना, ये 8 करोड़ से ज्यादा जीवाणुओं का भंडार इसमें है। हमारा मस्तिष्क है जो 3 अरब से ज्यादा कोशिकाएं इसमें हैं। ये शरीर, जैसे अब ब्रह्मांड को समझना कठिन है, वैसे शरीर को समझना कठिन है। इसकी जटिलताएं, एक एक कोशिका, एक एक सेल, एक एक जीवाणु, एक एक कीटाणु, एक एक बैक्टीरिया, एक एक वायरस, कैसे संघर्षरत है शरीर में। तो जब तक सबको आप सूत्रबद्ध नहीं करेंगे, आप उसको नियामक नहीं करेंगे और विधायक नहीं करेंगे, लयबद्ध नहीं करेंगे, चरणबद्ध नहीं करेंगे, तो हम योग के आसन पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। तो चरणबद्ध करना, लयबद्ध करना, एक सूत्रता में लाना, तो फिर भोजन के संयम की बात हुई है। एक शब्द बहुत चलता है, जैसा खाया अन्न वैसा बन गया मन। भैया 500 का नोट तो वही है, उससे आप नॉनवेज भी खरीद ला सकते हैं, दूध फल सब्जी भी ला सकते हैं, शराब भी ला सकते हैं, जूस भी ला सकते हैं। तो थोड़ा दिशा गलत है उसे सोचने की हमारी। मन यानी मन को संतोष देने वाला, मन को ध्यान में लगाने वाला, मन को योग में लगाने वाला, मन को योगारूढ़ बनाने वाला, संन्यास धर्म में प्रतिष्ठित करने वाला, ऐसा भोजन, कम आहार, यानी जितनी जरूरत उससे कम। प्रत्येक व्यक्ति का भोजन का दूसरे को देख के मत करिए कभी नकल। वो तो 4 रोटी खाते हैं, मैं तो 3 ही खाता हूं। उसका कार्य दूसरे प्रकार का है, उसके शरीर की बनावट, डिजाइन दूसरे प्रकार की है, उसके कार्य की प्रकृति दूसरी है, कार्य की शैली अलग, कार्य का स्वभाव है, वो सैनिक है, वो कहीं अन्य क्षेत्र वैज्ञानिक है, वो कहीं और काम कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो कि योग पर आरूढ़ होना, इसलिए मेरा भोजन उससे नकल मत करिए आप। वो तो 6 खाते में 4 से काम, 4 से नहीं, आपकी जरूरत कितनी है उस विषय पर हमको गहराई से
सोचना है। अब जो बिल्कुल नहीं खाना कि हम तो कल पानी पे रहेंगे, बिल्कुल नहीं खाना तो भी शरीर आपका शक्ति क्षीण होगा। भगवान गौतम बुद्ध का देखा होगा, पढ़ा होगा, एकदम उसने शरीर पीड़न की साधना प्रारंभ की। कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, बैठ गए 6-7 दिन। ये जो नाभि चक्र बिल्कुल रीढ़ के साथ छूने लगा, कृष का है वो फोटो मिलता है वाला, गिर गए। अंत में एक बहन सुजाता ने उनको खाद्य सामग्री खिलाई है, चेतना आई है, पुनः साधना में बैठे हैं और बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। बोध गया जिसको कहते हैं आज। उन्होंने भी कहा कि हमको हम मध्यस्थ मार्ग अपनाना है, शरीर पीड़ा का नहीं, शरीर को दुख देने का नहीं। अर्थात शरीर पीड़न हमको नहीं करना। उपवास की जरूरत है, नवरात्रि कर लेते हैं 2 बार। कुछ लोगों का संकल्प रहता है एकादशी करते हैं, अच्छी बात है, शरीर शोधन होता है, करना चाहिए। कुछ ने तय किया कि चलो हम एकादशी करेंगे, और अच्छी बात है, 15 दिन में 1 बार कर लेंगे। कोई अमावस्या पूर्णिमा करता है, व्रत करता है। और विज्ञान भी कहता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए आपको व्रत करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं खाना, अन्नाहार नहीं करना, फल नहीं खाना, दूध नहीं पीना, पानी नहीं, तो फिर क्या होगा? इसलिए शरीर को जितनी जरूरत है, हम मन की बात में, शरीर की जितनी जरूरत है, स्वस्थ रह सके, योग्य रह सके, साधना के योग्य बने, उस प्रकार का भोजन, उस प्रकार का शयन। अब शयन में भी अलग अलग विषय है। जब कोई बच्चा मां के गर्भ में होता है तो मां के गर्भ का बच्चा 24 घंटे मां के गर्भ में सोता है, जो उसके शरीर का निर्माण हो रहा है, एक एक ग्रंथि का कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, 24 घंटे सोता है। जब जन्म होता है तो 23 घंटे सोता है। धीरे 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 ज्यों उसकी आयु बढ़ती है, त्यों ज्यों शरीर का उसका डेवलपमेंट पूरा होता है, 12 घंटे सोता है। इसलिए हमेशा आप देखते हो वृद्धों में और बच्चों में टकराव होता है। सो रहा है देर तक, वो सोएगा, उसकी जरूरत है। आपका काम 4-5 घंटे में चल जाएगा। बच्चों को क्यों परेशान करना, बेटा बेटू क्यों परेशान करना, बहू बेटों को क्यों परेशान करना? भाई उनकी शरीर की जरूरत है, वो उनकी जरूरत है, उनको करने दीजिए। फिर शरीर के संबंध में एक विज्ञान और है। 24 घंटे में एक ऐसा समय हमारे पास आता है कि जो 2 घंटे, जैसे जब लेटते हैं ना तो ठंडक जैसी लगती है, आपको ओढ़ने का मन करता है, जून महीने में भी। क्यों? उस समय शरीर अपना टेम्परेचर डाउन होता है। ये लगभग 2 घंटे का समय होता है, ध्यान रखिएगा। पहचानिए अपने को आप। जिस समय टेम्परेचर गिरे वही आपका सोने का समय है, ध्यान रखिए। रात का 12 बजे हो सकता है, रात का 2 बजे हो सकता है, 4 बजे सुबह हो सकता है, 6 बजे कभी हो सकता है। उसी समय शरीर की आपकी निद्रा, ऊर्जा, जरूरत पूरी होगी। सिर्फ कितना भी सो रहो, पड़े रहो, सबके शरीर का अलग अलग विज्ञान है, अलग अलग ज्ञान। इसलिए बहुत रोकी टोकी मत, बिल्कुल परेशान मत होइए, सो लेने दीजिए उसको, कष्ट मत दीजिए। इसलिए
एक दूसरे का देख करके नहीं करना, अपना अपना शरीर विज्ञान हमको जानना है, समझना है। लेकिन योगी की बात हो रही कि अतिशयन और अति जागरण। अब हो सकता है गृहस्थ जीवन की एक अलग परंपरा है, ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन की अलग परंपरा है, वानप्रस्थ की अपनी है, सन्यास की अपनी है। हो सकता है आपको जीवन में बहुत सारे काम रहे हों, पत्नी है, बच्चे हैं, इनका लालन पालन पोषण, शादी ब्याह, शिक्षा व्यवस्था। उसके बाद जो समय मिला आप योग पर बैठे, जीवन के उत्तरार्ध काल में आपने पूरा समय देने का ले लिया संकल्प। इसी ढंग से हो सकता है कि आप पूरा समय दें। अब हमारी गुरु परंपरा के पूज्य लाहिड़ी महाशय शाम को ध्यान पर बैठते थे, सुबह तक ध्यान करना, रात्रि में भी धर्म चर्चा, गीता की चर्चा, कुछ संतों से संवाद करना, सुबह सूर्योदय के पूर्व उठना, काशी के राणा महल घाट में गंगा जी का स्नान करना, फिर वहां से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके वापस घर में आना। वो कर सकते हैं। जीवन भर साधना की है, तपश्चर्या किया है, क्रिया योग में ठहरे हैं, समाधि अवस्था में हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते ना। हाँ करिए, करना वही है, पहुंचना वही है। लेकिन आप पहले दिन से शुरू हो गए, पहले दिन से बैठ गए तो आप गिरेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए जिस योग की, जिस सन्यास की भगवान श्री कृष्ण चर्चा करें, उसके आसपास रहिए। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।